गुड इवनिंग एवरीवन। जय देवी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम पुनः अपना ये भारतीय संविधान का सीरीज चालू करते हैं। तो इसमें हमने आज आप लोगों के लिए 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला रखी हुई है, जो आप लोगों के पेपर के माध्यम से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न साबित होंगे, महत्वपूर्ण साबित होंगे ये प्रश्न आप लोगों के लिए पेपर में। तो अगर आप लोगों ने एसएससी एमटीएस में फॉर्म नहीं डाला है तो आप लोग डाल दें। जल्द ही ये फॉर्म चल रहे हैं अभी, तो आप लोग डालना इसे ना भूलें। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें और हमारा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आप लोगों को समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम आशा करते हैं कि आप लोग सभी सकुशल मंगल होंगे। तो चलते हैं देख लेते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा बना हुआ है। तो पहला क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं कौन सा इसमें बना है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आप लोग इसे लाइक शेयर करना ना भूलें, लगातार आप लोग इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो पहला क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन हमारा रहता है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो हम ये देखते हुए चलेंगे और बड़ी आसानी से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, जिससे आप लोगों को भी समझ में आता रहे। हर प्रश्न आप लोगों को समझ में आए, हम इस तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। कौन थे? संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की थी। तो कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी। तो इसमें की गई थी कितनी की गई थी? तो इसमें की गई थी 389 संख्या निर्धारित की गई थी कैबिनेट मिशन में। ठीक है, कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 निर्धारित की गई थी। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आप लोग एक एक क्वेश्चन पढ़ते रहें और देखते रहें कि कैसे क्वेश्चन हमारे ये बने हुए हैं। ये सभी क्वेश्चन आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। अगला क्वेश्चन है, संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई है। संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्माण के समय संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं। संविधान निर्माण के समय संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? तो ये आपको बताना है। तो उस समय 8 अनुसूचियां थीं। कितनी थीं? 8 अनुसूचियां थीं, 395 अनुच्छेद थे। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, मूल कर्तव्य किसकी अनुशंसा पर जोड़े गए थे। तो मूल कर्तव्य किसकी अनुशंसा पर जोड़े गए थे? तो ये जोड़े गए थे सरदार पूर्ण सिंह की अनुशंसा पर। सरदार पूर्ण सिंह की अनुशंसा पर मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है, किसकी अनुशंसा पर जोड़े गए थे? तो ये सरदार पूर्ण सिंह की अनुशंसा पर जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए थे। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में कितने प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए थे। तो इसमें कितने जोड़े गए थे? तो इसमें जोड़े गए थे 3 शब्द। ठीक है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता। ठीक है, ये और जो लगा है ये इसमें एक निरर्थक शब्द है। ठीक है, कौन सा देख लेते हैं। जो ये और लगा हुआ है, एक बार हाईलाइट कर देते हैं। ये जो है और जो है ये एक निरर्थक शब्द है। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, अखंडता शब्द थे, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। चौथा शब्द ये है, ये निरर्थक शब्द है, तब भी इसे काउंट किया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है। संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है?
तो ये लिया गया है कहाँ से, तो आप देखें और बताएं। तो ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, संविधान में संवर्धित सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, मूल कर्तव्य किसके संविधान से लिए गए हैं। तो मूल कर्तव्य किसके संविधान से लिए गए हैं, तो ये भूतपूर्व सोवियत संघ से लिए गए हैं। ठीक है, ये भूतपूर्व सोवियत संघ से लिए गए हैं। कौन है, मूल कर्तव्य। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। ठीक है, तो ये 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में 11वीं अनुसूची संविधान संशोधन में जोड़ी गई, संविधान में जोड़ी गई 11वीं अनुसूची। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं अगला हमारा क्वेश्चन कौन सा महत्वपूर्ण बना हुआ है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मूल कर्तव्यों को किस भाग तथा अनुच्छेद में डाला गया है। मूल कर्तव्यों को किस भाग में तथा किस अनुच्छेद में डाला गया है। तो मूल कर्तव्यों को 51A तथा भाग 4A में डाला गया है। ठीक है, किसे, मूल कर्तव्यों को 51A अनुच्छेद 51A भाग 4 में डाला गया है। अगला क्वेश्चन है, 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, तो ये आपको बताना है। तो आप देखें और बताएं, 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। तो 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, तो ये 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में 10वीं अनुसूची संविधान संशोधन द्वारा ये जोड़ी गई थी। कौन से संविधान संशोधन द्वारा, तो ये 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची 1985 में जोड़ी गई। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अनुसूचियां की संख्या कितनी है या अनुसूचियों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। अगला क्वेश्चन है, किस सूची में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। तो किस अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है, तो ये किया गया है अनुसूची नंबर 11 में। ठीक है, अनुसूची नंबर 11 में भारतीय संविधान, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है। तो भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है। तो ये क्या है, भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है। तो ये मिलता है 8वीं अनुसूची में। किसमें मिलता है, 8वीं अनुसूची में मिलता है भारतीय 22 भाषाओं का उल्लेख। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, देख लेते हैं। ये हमारा महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है, तो आप लोग इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करते रहें अपने दोस्तों के पास। तो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है, 92वां संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई। तो 92वें संविधान संशोधन के द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, क्या है ये, बोडमास सूत्र होता ना, तो उसी तरीके से बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 भाषाएं 92वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र तथा राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची के अंतर्गत आता है। तो ये आता है अनुसूची नंबर 7। ठीक है, अनुसूची नंबर 7 में केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा वर्णित किया गया है, अनुसूची नंबर 7 में। अगला क्वेश्चन है, अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र को सौंपने का लक्षण लिया गया है। तो अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र को सौंपने का लक्षण कहाँ से लिया गया है। तो ये लिया गया है कनाडा के संविधान से। कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है कनाडा के संविधान से। अगला क्वेश्चन है, 7वीं अनुसूची में किस प्रकार की अनुसूचियों का वर्णन है। 7वीं अनुसूची में किस प्रकार की अनुसूचियों का वर्णन है, तो आप बताएंगे संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। तो आप लोगों से हमारा अनुरोध रहेगा कि आप लोग संघ सूची, संवर्ती सूची और राज्य सूची में कितने कितने विषय हैं, ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ये आप हमें कमेंट करें कि राज्य सूची, संवर्ती सूची और संघ सूची में कितने कितने विषय हैं। आप लोग उन्हें कमेंट बॉक्स में हमें टाइप करके बताएं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
किस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल पद सृजित किया गया था? कौन सा था? तो किस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल पद सृजित किया गया? तो ये है 1833 का चार्टर एक्ट। किसके? सॉरी, किस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल पद सृजित किया गया? तो ये था 1833 का चार्टर एक्ट। इसके द्वारा भारतीय संविधान में भारत का गवर्नर जनरल पद सृजित किया गया था उस समय। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के बारे में वर्णन किया गया है? तो ये किया गया है 5वीं अनुसूची में। ठीक है, 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के बारे में वर्णन किया गया है। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो ये भारत के प्रथम वायसराय थे कैनिन। ठीक है, ये कैनिन थे भारत के प्रथम वायसराय। अगला क्वेश्चन है, दल बदल विधेयक से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो ये आता है 10वीं अनुसूची के अंतर्गत। ठीक है, 10वीं अनुसूची के अंतर्गत ये आता है। अगला क्वेश्चन है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे कारखाने में काम नहीं कर सकते, किस अनुच्छेद के द्वारा कहा गया है? तो हमने ये आपको पहले भी बताया है, हमारा पहला वीडियो है। तो ये अनुच्छेद 24 में है। ठीक है, ये अनुच्छेद 24 में वर्णन किया गया है। जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं वो कारखानों में काम नहीं कर सकते। तो ये अनुच्छेद नंबर 24 में है। अगला क्वेश्चन है, वायसराय का पद कब सृजित किया गया था? तो वायसराय का पद कब सृजित किया गया? तो ये 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम था, इसमें यह वायसराय का पद सृजित किया गया था। देख लेते हैं। अब हम देखते हैं प्रीवियस हमारा जो प्रैक्टिस सेट था उसमें हमने कौन कौन से प्रश्न आप लोगों को बताए थे। तो हम उन प्रश्नों की तरफ चलते हैं, देख लेते हैं वो हमारे कौन कौन से प्रश्न थे, और आप लोगों के लिए वो भी सभी महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इसलिए हम आपको अब प्रीवियस प्रश्न करवा देते हैं जो हमने पिछले वीडियो में पढ़े हुए थे। तो आप लोग अब इन्हें स्किप मत करना, आप लोगों को पूरा वीडियो देखना है, जिससे आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा और आप लोगों को ये कंठस्थ भी हो जाएंगे। तो आप लोग इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें भैया। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन था, मुस्लिम हेतु पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू की गई। तो ये मार्लो मिंटो सुधार द्वारा। ठीक है, 10वीं अनुसूची का संबंध है दल बदल विधेयक से। उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? तो यह 13 दिसंबर 1946 को। नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता किस संशोधन द्वारा प्रदान की गई? तो ये की गई 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष जेवी कृपलानी थे। अगला क्वेश्चन हमारा है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया है? तो यह है अनुच्छेद नंबर 25 में। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला है, भारत के संविधान को अंगीकृत करने की तिथि क्या है? तो भारतीय संविधान को अंगीकृत करने की तिथि क्या है? तो ये 26 नवंबर 1949 है। अगला है, देश के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुने गए? तो देश के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी चुने गए। अगला है, प्रारूप समिति को कब पारित किया गया? तो प्रारूप समिति को 23 फरवरी 1948 को पारित किया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पॉकेट वीटो या इसी को जेबी वीटो भी कहते हैं का इस्तेमाल किस राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा। कौन है? ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा पॉकेट वीटो या जेबी वीटो का इस्तेमाल किया गया था। अगला है, उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो ये किया गया 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। भारत में जनहित याचिका बाद का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पी.एन. भगवती को। पी.एन. भगवती को जनहित याचिका या बाद का जनक कहा जाता है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कब और कौन बने? तो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया। 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया। संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई?
तो ये की गई संसद के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष किया गया? तो आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 में किया गया। ओके। अगला क्वेश्चन है, मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे सच्चिदानंद सिन्हा। ये अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार का लेखांकन का कार्य कौन करता है? तो ये करता है महालेखाकार। ठीक है, महालेखाकार जो हैं ये भारत के सभी लेखांकन का कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कारगिल दिवस का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 26 जुलाई को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार कौन होता है? तो ये होता है महान्यायवादी। महान्यायवादी जो होता है वो भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार होता है। अगला है, उद्देशिका प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो उद्देशिका प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। कौन सा था? उद्देशिका प्रस्ताव। ओके। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है? प्रधानमंत्री के मूल कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये दिया गया है अनुच्छेद नंबर 78 के द्वारा। किसमें? अनुच्छेद 78 में दिया गया है। ओके। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में संविधान सभा के निर्माण का आधार क्या था? तो भारत में संविधान सभा के निर्माण का आधार क्या था? तो ये था कैबिनेट मिशन योजना 1946। क्या था? कैबिनेट मिशन योजना 1946। भारत में संविधान सभा के निर्माण का आधार क्या था? तो ये था कैबिनेट मिशन योजना 1946। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार उल्लेखित किया गया है? प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार उल्लेखित किया गया है? तो ये किया गया है 2 बार। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। कब किया गया था? तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। अब आपको बताना है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, संविधान में भारत को क्या कहा गया है? तो ये कहा गया है राज्यों का संघ। ठीक है। संविधान में भारत को क्या कहा गया है? तो ये कहा गया है राज्यों का संघ। ओके। अगला क्वेश्चन है, भारत में के संविधान को लागू कब किया गया? तो भारत के संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। कब किया गया? तो भारतीय संविधान को कब ये लागू किया गया? भारत के संविधान को लागू कब किया गया? तो ये किया गया 26 जनवरी 1950 को। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? तो ये किया गया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, तो आज के क्वेश्चन हमारे अब यही समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें और अपने छोटे भाइयों एवं बड़े भाइयों के पास भी इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।